नीचे वाली जग गई और ऊपर वाली तो जग ही रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। उसने उसके ऊपर से हाथ पकड़ लिए और नीचे वाली ने पैर पकड़ लिए। अब दोनों शक्तिमती थी, वो ऊपर वाली खींचे तो घिसटता हुआ बेचारा ऊपर जाए, नीचे वाली खींचे तो घिसटता हुआ नीचे जाए। बेचारे का आगे का सब छिल गया, मुंह नाक हाथ पैर सब छिल गए, धोती फट गई, रक्त आने लग गया। तो चोर जो चोरी करने गया था, माल पानी बांध के रखा था उसने, वो ये तमाशा देखने लग गया। मन में सोचा ये तो बहुत भारी सजा बेचारे को मिल रही है, और इस दुर्दशा को देखकर वो बड़ी जोर से हंसा। जब हंसा तो सबका ध्यान, कौन हंसा भाई, उसकी ओर गया। अरे चोर चोर चोर, सब हल्ला मचाने लगे। चोर को तीनों ने मिलकर पकड़ लिया, माल बरामद हो गया, पुलिस में दिया गया चोर को। राजा उस समय न्याय करते थे, राजा के सामने गए तो राजा ने कहा कि भाई चोर भी पकड़ा गया और माल भी बरामद हो गया, वो बात पक्की है, अब इसको क्या दंड दिया जाए। तो चोर ने कहा कि महाराज आप मृत्यु दंड हमें दे दो, हमें स्वीकार है, पर ये जो व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं आप अपनी दंड व्यवस्था के अनुसार दंड न दें, मैं जो कहूँ वही दंड इसको दिया जाए, तो ये जो कहने वाला है वो दंड मुझे न मिले। तो राजा ने कहा ऐसा ही विचित्र बात क्या है, ऐसा कौन सा दंड, ये चोर बड़ा बुद्धिमान है। तो राजा ने पूछा उस व्यक्ति से जिसके घर में चोरी हुई थी, विराज, देवलिया वाले महंत जी महाराज बहुत अच्छे महापुरुष, बड़े अच्छे संत थे। विराज, विराज इधर आ जाए तो दर्शन होगा, मुझे तो दर्शन नहीं होगा सामने से। यहाँ कोई बात, आसन बिछा, चलो ठीक। तो राम जी, राजा को बड़ी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। वो व्यक्ति कहता था, नारायण जी, वो व्यक्ति कहता था कि नहीं आप दंड मत दीजिए, मैं जो कहूँ वो दंड दीजिए इसको। और वो कहता था ये जो कहे वो मत दीजिए, आप भले ही हमको फांसी पर लटका दीजिए। तो राजा ने कहा कि नहीं भाई, इस व्यक्ति की बात सुन लें जिसके घर में चोरी हुई है, क्या दंड दें। बोले सरकार इसको कुछ मत करो, इसके 2 ब्याह करा दो। सारा जीवन दंड भोगेगा। तो जहां 2 में ये हालत है, यहाँ पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां एक ही जीव को अपने अपने विषय की ओर खींच रही हैं, उस बिचारे विषयी जीव की क्या दुर्दशा होगी। जिह्वई कतो ममुपकर्षति करहि तरसा। कहते हैं कि ये जीव जो है वो स्वादिष्ट पदार्थों की ओर इस जीव को खींचती है, और प्यास की ओर खींचती है, जल की ओर खींचती है। शिष्णोन्यतः स्पर्शेंद्रिय जो है वो संभोग के लिए खींचती है, और पेट कान ये सब कोमल स्पर्श भोजन मधुर शब्द का श्रवण इन सब के लिए खींचते हैं। नाक सुंदर सुगंध प्राप्त करने के लिए लालायत होती है, और घ्राणोन्यत चपल दृक्, दृक् का ऐसे चपल तो सभी इंद्रियां हैं, पर यहाँ विशेष रूप में भगवान दत्त ने दृगिंद्रिय को चपल कहा। चित्त को सर्वाधिक चंचल बनाने वाली इंद्रिय दृगिंद्रिय, ये आंखें चित्त को सबसे ज्यादा चंचल बनाती है। ये बड़ी खतरनाक है स्वामी जी। कब किस विद्वान बुद्धिमान विवेकी पुरुष को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर पटक देंगी, नहीं कहा जा सकता।
ये आँख नहीं है। यदि इन आँखों से भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो ये आँख आँख नहीं है, ये भूत हैं। भूत क्या है? एक भूत पीछे पड़ जाए तो क्या हालत होती है, और दो दो भूत 24 घंटे पीछे पड़े रहें, पता नहीं कहां ले जाकर पटकेंगे। इसलिए टीकाकार प्रियादास जी ने लिखा है, दीर्घ भूत से छुड़ाए दिए। बिल्व मंगल जी ने इन आंखों को भूत कहा और कहा जैसे कोई भूतों से पिंड छुड़ा ले, ऐसे उन्होंने अपनी आंखों से पिंड छुड़ा लिए। गोपियों से पूछो तो गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम अयि सख्यः अरि सखियो अक्षणवताम इदमेव फलम। इन शरीरधारियों का नेत्रवान होने का यदि कोई सर्वोच्च फल है, सर्वोत्कृष्ट फल है, तो वह यही है कि गोचारण करते हुए, सखाओं से घिरे हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, बंसी बजाते हुए कृष्ण बलराम का दर्शन ये आंखें करें, यही इन नेत्रों की सफलता है।